कृष्ण भगत की। परमात्मा ने बताया एक भगत था, बहुत ज्यादा वृद्ध था, और उसके पास में उसका एक नौकर रहा करता था उसकी सेवा के लिए। अब एक दिन नौकर को गांव जाना था किसी काम से, तो बोले महाराज जी काफी दिन हो गए, मैं गांव जाके आऊंगा। तो महाराज जी की भी तबीयत कुछ ज्यादा ही डामाडोल थी, उसको मतलब दस्त वगैरह हो रहे थे। तो गुरुदेव ने बताया कि उस बाबा ने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, बच्चे को बहुत दिन हो गए। बोले बेटा जा। बोले महाराज जी, बोले मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। बोले भाई ठीक है जा। अब उसने देखा कि चला तो जाएगा, लेकिन तेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, कौन खाना बना के देगा, कौन तेरे कपड़े धो के देगा। भक्ति करता था, लेकिन वो ऐसे नहीं, भक्ति करता था परमात्मा की सच्ची लगन से। अब जैसे ही वो नौकर वहां से निकला, आधे घंटे बाद में वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, क्योंकि पुण्यात्माओं, अब जब जब हमारे मुख से ये कबीर शब्द निकले तो दाढ़ी मूंछ वाली शक्ल हमारी आंखों के सामने घूमना बंद हो जानी चाहिए। जब हमें असली कबीर की पहचान हो गई कि वर्तमान में असली कबीर कौन है, हमारे गुरुदेव की सूरत आनी चाहिए कबीर शब्द के साथ में। अगर हम दाढ़ी मूंछ वाली शकल को लेके आते हैं तो भी हम दोषी हैं परमात्मा के, क्योंकि ना जाने वो कबीर परमात्मा कितने रूप में अनंत बार धरती पे आ चुका है। सतयुग में आया तब भी वो दाढ़ी मूंछ में आया था, त्रेता में आया तब भी वो दाढ़ी मूंछ लगा के आया था, द्वापर में आया तब भी दाढ़ी मूंछ लगा के आया था। फिर हम वो कलयुग वाला ही रूप क्यों अपनी आंखों के सामने लाएंगे? और वर्तमान में इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, इतने सारे प्रमाण दे दिए, खुद समर्थ परमात्मा हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट है। अभी कहा ना गुरुदेव ने कि अपने गुरु जी के विषय में चिंतन मनन करने से पहले यह सोचना चाहिए कि मैं अपने गुरु जी के बारे में नहीं, मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं। तो यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जो अनंत बार यहां पे आए हैं, आते रहते हैं, आधे घंटे के बाद उस नौकर का रूप बना के अपने भगत के वहां आ गए। और उस बाबा जी ने कहा कि बेटा तू गया नहीं। तो परमेश्वर ने नौकर रूप में कहा कि महाराज जी मैं चला तो जाता, लेकिन फिर मेरे मन में ये विचार आ गया कि महाराज जी की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और मैं चला गया तो पीछे से कौन सेवा करेगा इनकी, दुखी हो जाएंगे महाराज जी। तो जब आप स्वस्थ हो जाओगे ना, तब मैं गांव चला जाऊंगा। तो महाराज जी ने तो बड़ा शुक्र मनाया परमात्मा का कि हे परमात्मा, आपने बड़ी मेहर करी, इस बच्चे को आपने सद्बुद्धि दी, नहीं मैं तो सोच रहा था बड़ा दिक्कत होगी। अब 1 महीने तक परमात्मा ने नौकर बन के अपने भगत की, नौकर बनकर, और 1 महीने के बाद जब वो नौकर अपने गांव से वापस आया, उसके आधा घंटा पहले ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही वो नौकर आया, बाबा जी के चरण छुए, राम रमी करी, और बोला जी मेरी मां ने आपके लिए सत्साई भेजी है, मेरे गांव के आदमियों ने आपके लिए राम रमी भेजी है, और देखो जी मैं ये लाया हूं आपके लिए, मेरे गांव से, हमारे खेतों में होते हैं ये फल। वो महाराज उसके मुंह की तरफ देख रहा और कह रहा भाई तू क्या बोल रहा है? बोले महाराज मैं गांव से आया हूं अभी, देखो ये लाया आपके लिए। अरे बोले तू यही नहीं था? बोले नहीं महाराज मैं तो अभी आ रहा हूं, देखो मेरे साथ में और भी लोग आए, मैं तो अभी भी आया हूं महाराज जी 1 महीने से। तो महाराज जी ने सोचा रे वो कौन था, फिर चिंतन किया तो फिर वो रोने लगा, फिर कहने लगा हे परमात्मा आप थे, और आपने इस दास के अतिसार उठाए, यानी लैट्रिन तक आपने मेरी उठाई, मेरी तो उठने की हिम्मत ही नहीं थी। 1 महीने से आप मेरी लैट्रिन भी साफ कर रहे हो, मुझे भी आप नहला रहे हो, आप मेरे कपड़े भी धो रहे हो। वो आंखों में आंसू भर के रोने लगा
कि परमात्मा आप इतने दयालु। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की अपने भक्तों की आप इतनी खैर खबर रखते हो। तो इस कथा के माध्यम से पुण्यात्माओं फिर हमें परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि पुण्यात्माओं इसी प्रकार जब आपके भाव, आपकी लगन, आपका समर्पण अपने पूज्य गुरुदेव जी में वैसा हो जाएगा, तब ये परमात्मा आपका भी नौकर बन के रहेगा। जब कभी जरूरत पड़ेगी ये परमात्मा नौकर की तरह आपकी सेवा करेगा। तो भक्त बीमार हो गया, बुढ़ा। मेरे दोस्त जी बुढ़ा क्यों ना, मेरा कौन सा बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए। अब वो घड़ा तंग हो गया। अब परमात्मा उस नौकर का रूप बनाकर वापस आ गया। तो वो कहने लगा, बेटा तू गया को नहीं? अब जी मेरा प्रेरणा हुई, चलो वापस चलो, लेट हो गया तो कल जाऊंगा सुबह। अरे बाप की दशा देख ली, मत ना जाऊं, माँ तो मर ली सो मर ली, मैं तो उसको जीवित नहीं कर सकता। आपका ज्ञान भी सुन रखा है और आप स्वस्थ हो जाओगे जब जाऊंगा। 1 महीने तक वो बूढ़ा थोड़ा सा ठीक हुआ। इतना भगवान उस नौकर का रूप बनाकर उसकी टट्टी खावे, उसके कपड़े धोए, रोटी पोवे और खूब नहा धोवा के स्वावर नीचे धरती में सोए, जमीन में सो। संत के भगत के पास में 1 महीने के बाद वो बच्चा आ गया। उसके आने से पहले भगवान खिसक गया, अकालिया संभाल लिया बुढ़े ने। वो लाया कुछ सामान वहां से अपने देश का, कुछ कोई फल लाया कुछ और कहने लगा, ले महाराज जी ये हमारे देश का यो फल है। मेरी दोहना चाची राम राम कह थी आपने, मेरा पिताजी ने कहा था, मेरा भाई जो कह रहा था। वो बुढ़ा उसके मुंह कहने देखा है, अगर तू क्या बोल रहा है बेटा, मेरे समझ में नहीं आई तेरी बात, ये कौन है, कहाँ से ले आया तू ये? तो बोला जी मैं अपने घर गया था ना, मेरी माँ मर गई, वह बीमार होगी, 1 हफ्ते से बीमार थी, ऐसे ऐसे तकलीफ थी और वह मृत्यु होगी। कोई बात ना, तो मेरे धोरी थी, मेरे चाचा ने बोला। वो कह लगा तू बात क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही बेटा। अगर मैं अपने घर से आया था, कद आया था, तो कभी आ रहा हूँ सीधा ही। वो कहने लगा ये मेरा काम कौन करा करता, तू यही तो था। अगर नहीं महाराज जी मैं तो यही आया हूँ। वो बूढ़ा बहुत रोया, बोला भगवान इस पापी ने आपको इतना तंग किया, कई बार धमका भी दिया, रहा तू लाता नहीं, फलाना पानी नहीं लाया, यानी जैसे नौकर को धमकाया करते हैं। तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना, ये कोई बड़का की कथा नहीं है कि दंत कथा नहीं है, सत्य की सत्कहानी पर इसी योग्य आप हो जाइए। भगवान आपके नौकर कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास नौकर को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। और गेल गेल लग गया फिर वो जुगल धरती आकाश। आप योग्य ऐसे बनोगे, ज्ञान से, भक्ति से, नम्रता आएगी, पूरी समर्पण मालिक को हो जाओगे, फिर देखना किस तरह हाथों पर रखता है मालिक आपको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो मालिक ने ये उदाहरण हमारे को पुण्यात्माओं इसलिए समझाए हैं कि मेरी शरण में आने के बाद में कोई अपने आप को असहाय ना समझे। अगर भक्ति सही कर रहा है तो मर्यादा में रह के, यदि कोई बुजुर्ग है, यदि किसी के कोई संतान नहीं हो रही है, तो वो ये ना सोचे कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा, हम किसके सहारे रहेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमें ये सत्संगों के माध्यम से संकेत किए हैं कि परमात्मा जिसकी उंगली पकड़ लेगा ना, और परमात्मा जिसकी सेवा कर देगा या किसी भगत में प्रेरणा करके करवा देगा, एक राजा की सेवा भी नहीं हो सकती। इसलिए मालिक कहते हैं, मैं समर्थ के आसरे और दम कदम करतार, गफलत मेरी